मैं अपनी बात उसी में समझ आएगा। सबसे पहले तो जो 8 शहीद हुए हैं लोग, उनके परिवारों को मैं सांत्वना देता हूं और उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं जो किसान इस घटना में शहीद हुए। लखीमपुर खीरी की जो घटना है ये शर्मनाक है, निंदनीय है। इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। गांधी के देश में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है, चाहे हिंसा किसी के द्वारा हो। 10 महीना हमको हो चुके हैं। 10 महीने से हमारा आंदोलन गांधीवादी के रास्ते पर अहिंसात्मक रूप से चल रहा है। हमारे इस आंदोलन में एक भी हिंसा नहीं हुई है। जो भी हिंसा की गई है सरकार द्वारा की गई है। जैसे कि हरियाणा में खट्टर सरकार के अधिकारी ने कहा कि सिर्फ फोड़ दो किसानों को, एक किसान की मौत हो गई। अभी यहां गृह राज्य मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया, जिसका वीडियो जारी हुआ, जिससे किसानों के मन में रोष आया कि सुधर जाओ नहीं तो 2 मिनट लगेंगे ठीक करने में। तो मौर्य साहब का कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में किसान काले झंडे लेकर जाते हैं। काला झंडा दिखाना हमारा विरोध है, कोई क्राइम नहीं है। पुतला जलाना भी हमारा विरोध है, कोई क्राइम नहीं है। जब वो जाते हैं तो मौर्य साहब का कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है और मौर्य साहब वापस नहीं आने वाले हैं ऐसा पता लगता है तो किसान भी वापस होने लगते हैं। जब कुछ किसान बचे होते हैं थोड़े से, तो 3 गाड़ियां आती हैं जिसमें गृह राज्य मंत्री केंद्रीय के बेटे गाड़ी चला रहे हैं और किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा देती, जिससे स्पॉट पर 2 किसानों की वही मौत हो जाती है। बाद में 2 किसान जो बहुत ज़्यादा सीरियस थे वो उनकी भी मौत हो जाती है। कुल अभी तक जो सूचना आ रही है कि 8 लोगों की मौत हुई है, जिसमें सरकार का ये पक्ष है कि 4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं। अब ये जांच का विषय है कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं कि वो भी किसान हैं। उसकी जांच सरकार पुलिस कर रही है, क्योंकि वहाँ हम लोगों को जाने के लिए नहीं मिल पा रहा है। जो भी टेलीफोन से बातचीत हो रही है तो नेट सेवाएं वहाँ की बंद कर दी हैं। तो जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर हैं वो नेट सेवाओं को बाधित होने की वजह से हमको प्रॉपर सूचना भी नहीं दे पा रहे हैं। अभी तक हमारे 10 माह के इस आंदोलन में 706 किसान शहादत दे चुके हैं। दुनिया का किसानों का सबसे लंबा अहिंसात्मक चल आंदोलन है ये देश का, और दुनिया का किसानों का सबसे लंबा अहिंसात्मक चल आंदोलन है ये देश का और दुनिया का। इसमें एक भी अभी तक हिंसा हम लोगों के किसी कार्यक्रम में नहीं हुई है, आगे भी नहीं होगी। हमने पहले भी कई बार कहा है कि हमला हम पर चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और इस आंदोलन की सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो अहिंसा है, गांधीवादी के रास्ते पर है। हिंसा कभी हो, किसी की हो, वो निंदनीय है, वो नहीं होना चाहिए। गृह राज्य मंत्री कल तक लगातार इस बात को झूठ बोलते रहे कि मेरा बेटा वहां नहीं था, अगर होता तो मार दिया जाता। ये इससे बड़ा झूठ दूसरा नहीं हो सकता है। हमारे स्थानीय कार्यकर्ताओं ने वीडियो दिखाया कि वो गाड़ी चलाकर किसानों के ऊपर चढ़ा रहे हैं और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उनको मजबूर होना पड़ा। अनेकों कठिनाइयों के बावजूद भी उन पर FIR दर्ज हुई है। इस बात की पुष्टि करता है कि गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मारा है। ये बहुत दुखद है और निंदनीय है। दूसरा पहलू ये कि हमारे जो कुछ कार्यकर्ता दिल्ली से रवाना हुए हैं, किसी को एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है, किसी को स्टेशन पर रोक लिया गया है, और विपक्ष के तमाम नेताओं को लखनऊ में हाउस अरेस्ट कर लेना अलोकतांत्रिक है। उन परिवारों के पास वो जाना चाहते हैं, उन परिवारों को ढांढस बंधाने के लिए उन परिवारों तक वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। ये शर्मनाक है, ऐसा देश में कभी हुआ नहीं है। पूरा देश इस समय घनघोर आपातकाल के दौर से गुजर रहा है और आपातकाल की स्थिति अघोषित आपातकाल है। कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार अपनी मनमर्जी से गुंडागर्दी कर रही है। वही गुंडागर्दी खट्टर सरकार करती है, वही गुंडागर्दी योगी सरकार कर रही है। तो आज पूरा देश के सारे फंडामेंटल राइट्स ध्वस्त हो चुके हैं। बंधुओं, ये जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है, मैं
जनता को आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि कोई भी गृह राज्य मंत्री हो, ये भाषा राज्य मंत्री की नहीं हो सकती है। किसी गुंडे की भाषा है कि मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, किसी मवाली की भाषा हो सकती है कि मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। एक लोकतंत्र में चुने हुए किसी भी मंत्री की ये भाषा नहीं होनी चाहिए।